हाय गाइस, वेलकम बैक टू विशकास फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। काफ़ी टाइम से उठ गई हूँ बट मेरी हाउस हेल्पर नहीं आएंगी तो थोड़ा थोड़ा काम कर रही थी। अभी फ़िलहाल ब्लॉग स्टार्ट किया है क्योंकि मैं बहुत रेयर अपना रूटीन बता पाती हूँ, क्योंकि मेरा रूटीन नहीं हो पाता है, बच्चों के साथ मैनेज नहीं हो पाता। अब मैं बता दूँ आपको, मैं 3 घंटे के ऊपर से उठी हूँ, मतलब 3 घंटे से ज़्यादा हो गए। अभी तक मैंने चाय नहीं पी है। इस बीच में मैंने अपना पूरा हॉल क्लीन किया क्योंकि बच्चों के साथ उनके टॉयज़ यहाँ वहाँ होते हैं और कचरा भी फैलता है और हमारी भी कुछ चीज़ें होती हैं जो ऊटपटांग वो भी फैलती हैं। कल मैं मार्केट वगैरह गई थी तो वो सारा सामान हॉल में ही रखा था, वो सब मैंने अंदर शिफ्ट किया। ऐसा करते करते 3 घंटा हो गया और अभी जब बाबू आए हैं तब मैं चाय बना पा रही हूँ। मतलब सोचिए कि मुझे 11 बज गए हैं चाय पीने के लिए। आज मैं उठी हुई थी 8 बजे उठ गई थी और 11 बज चुके हैं। तभी मैं बना रही हूँ चाय क्योंकि चाय पीने का मन हो रहा है। ब्रश मैंने कर लिया है तो चलिए फटाफट से पहले मैं चाय चढ़ा दूँ, फिर बात करती हूँ। आज काम बहुत ज़्यादा है और 2-3 दिन हमारी हाउस हेल्पर आने वाली भी नहीं है तो सब कुछ मैनेज करना है। मतलब कि घर तो वैसे भी मैनेज करना पड़ता था बट अब थोड़े एक्स्ट्रा काम पड़ जाएंगे, पर सब ठीक हो जाए, सब हो जाएगा। बस हिम्मत से करते जाना है। मैंने मशीन लगा दी है, कपड़े लगा दिए हैं क्योंकि कपड़े डेली बेसिस पे धुल जाते हैं तब ठीक है, और अगर डेली बेसिस पे नहीं धुलते हैं ना तो थोड़े थोड़े करके बहुत सारे हो जाते हैं। डी मार्ट जाना है, काम बहुत है यार, थक जाते हैं हम तो सोच सोच के। कितना काम निकलता है घर में। डी मार्ट जाना है, कुछ कुछ चीज़ें जो हैं वो थोड़ी थोड़ी बची हैं बट हम कभी पूरी ख़त्म नहीं होने देते हैं। थोड़ी सी बच जाए ना तभी हम लोग चले जाते हैं। मतलब 8 दिन का राशन रखा हो तो हम लोग जाके इकट्ठा लेके आ जाते हैं। इस बार तो मैंने सोच लिया मैं 2 महीने का राशन इकट्ठा भरूंगी ताकि टेंशन फ्री रहूँ। 4 दिन से सोच रही हूँ डी मार्ट जाने का पर अभी नहीं जा पाई। महीने भर से सोच रही थी मार्केट जाने का पर गई, लेकिन अब देखिए अभी तक मैंने अपनी आईब्रो भी नहीं कराई। सो गाइज़, मैं यहाँ पे आ गई हूँ सबसे पहले सानू दीदी वाले रूम में, जिसमें मिसी का, मंस के और मेरी अलमारी के कपड़े ना, जो डेली यूज़ वाले कपड़े हैं, बहुत ज़्यादा फैल गए हैं। आज मैं उन्हीं को जमाने बैठी हूँ। प्लस आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी कि मेरे घर में कपड़ों का जमाड़ खान बन गया है। और बच्चों के कपड़े क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा फैलते हैं। ऊपर से मिसी का दिन भर में 10 बार कपड़े बदलती हैं तो उनके और ज़्यादा कपड़े फैलते हैं, पर वो मानती भी नहीं है, फैलाती रहती है। तो मैं आप लोगों से वही शिकायत कर रही थी। बट क्या होता है ना कि बाद में वीडियो बहुत लेंथी हो जाता है तो उसे स्पीड में कर देते हैं। तो अभी मैंने स्पीड में ही कर रखा है। तो यहाँ पे मैं सारी अपनी कुर्ती एक साइड लगाती जा रही थी, मिशिका की एक साइड रखती जा रही थी, मंस के एक साइड। एंड आप देख रहे हो ये कपड़ों पे कितनी सिलवटें आ गई हैं। इससे आपको पता चल रहा होगा सारे कपड़े सिर्फ मैं धुल के घुसेड़ती जा रही थी, इनको अच्छे से नहीं रख रही थी इकट्ठा। तो और ये सारी कॉटन के कपड़े होते हैं ना, तो ये ऐसे हो जाते हैं ना कि क्या बताऊँ, इनमें इतनी सुकड़न आ जाती है कि क्या बताएं। तो इनकी सिलवटें तो आपको बता ही रही हैं, हम क्या बताएं। तो यहाँ पे सारे कपड़े मैं अच्छे से जमा दूंगी, क्योंकि घर में अगर कपड़े फैले रहे ना तो घर में गंदगी भी काफ़ी लगती है। मतलब सुंदरता तो सच बात है ना, कपड़े तो अच्छे होते ही हैं, पर मैं चेंज कर कर के इसीलिए नहीं पहनती हूँ क्योंकि वो एक विचार से रखे नहीं रहते हैं। फिर मुझे जो दिखते मैं वही के वही डाल लेती हूँ और फिर वो सेम हो जाते हैं। तो आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग बोलते इतने कपड़े लेके क्या करती हूँ, पहनती तो आप हो नहीं, लेकिन जो सामने आ जाती मैं वो पहन लेती हूँ। मैं इतनी ऐसी नहीं हूँ कि मुझे सिर्फ कपड़ों का ही विचार करना है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे देखनी पड़ती हैं और आप इस वीडियो में यही देख रहे हो कि मेरी बिज़ी लाइफ, इतनी बिज़ी लाइफ में मुझे वीडियो के लिए भी टाइम निकालना होता है, क्योंकि मैंने अपना इस चैनल पे 2 साल दिया है। तो मेरा पूरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपने चैनल पे डेली कंटेंट डालूं, चाहे फिर वो मीशो हॉल हो, चाहे वो ये वीडियो हो, चाहे वो कोई और वीडियो। और कोई वीडियो करने के लिए मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है। हॉल वॉल वीडियो तो जल्दी शूट हो जाते हैं। मेकअप के लिए आपको 2-2 घंटे चाहिए होते, 1-1 घंटे चाहिए होते हैं, जो मुझे अभी नहीं मिल पा रहा है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं दीदी वाला रूम बिल्कुल नीट एंड क्लीन करके आई हूँ।
सिर्फ वहाँ पे बेड के ऊपर कुछ कपड़े दिख रहे हैं जिनके मुझे रिव्यू करने थे इस दिन, जिस दिन का ये व्लॉग है। एंड यहाँ पे मैं हॉल में आ गई हूँ और आप देख रहे हैं हॉल में भी मेरे न्यू पार्सल्स रखे हुए हैं। सो ये पार्सल वगैरह भी मैंने अभी इस टेबल में डाल दिए हैं, सैनिटाइज़ करके अच्छे तरीके से रख दिए हैं। और जब मैं वो सारे वीडियो कर लेती हूँ तो फिर इन पार्सल को खोलती हूँ, क्योंकि पार्सल खोल के रखने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो यहाँ पे हम लोग अभी ना ये दरी बिछाने लग गए हैं, कभी जब से ये ठंडी पड़ना स्टार्ट हुई बेडरूम में, बेडरूम में नहीं, सोफ़ा रूम में, हॉल में। क्योंकि इससे क्या होता है, बच्चे खेलते रहें, कूदते रहें, मतलब मिशिका, तो उसके पैर में ठंड नहीं लगनी चाहिए। एक्चुअली में वो सॉक्स वगैरह नहीं पहनती, स्वेटर वगैरह नहीं पहनती है। अगर आप ज़बरदस्ती पहनाओगी भी तो भी उतार के फेंकती है। तो मैं घर को ऐसा रखती हूँ कि उसको ज़्यादा ठंडक ना बैठे। वैसे इंदौर में इस टाइम पे गर्मी लग रही है, अभी मेरे यहाँ पे 2 नंबर पे पंखा चल रहा है क्योंकि काफ़ी गर्मी सी होने लगी है। सो बस अब मैं सारा सोफ़ा के नीचे से झाड़ू वाड़ू अच्छे से लगा लूँगी। और सारिका जो मेरी हाउस हेल्पर है वो लगाती है अच्छे से झाड़ू, पर वो बेड सोफ़ा वोफ़ा के नीचे से नहीं लगाती थी। तो मिशिका की 1-2 स्लीपर भी वहाँ से निकली, वो सीधा सीधा लगा लेती होगी। मैं भी अभी उसके साथ हेल्प नहीं करा पाती हूँ बच्चों के इससे, तो शायद इसलिए भी। सो यहाँ पे ये देखिए मैं आ गई हूँ अब बेडरूम में। तो मैंने पूरा डीप क्लीनिंग अच्छे से की है, हालांकि अच्छे से क्लीनिंग नहीं हो पाई है, लेकिन जितना मैं अपने कम समय में कर पा रही थी मैं उतना कर रही थी। क्योंकि बीच बीच में वह बहुत सारे काम करने हो रहे थे, बीच बीच में मंस को संभालना हो रहा था। वो तो ये सोचो कि मंस को संभालने टाइम मैंने क्या किया कि उसको चटाई पे नीचे लिटा दिया था सानू दीदी वाले रूम में, और कुछ टॉयज़ डाल दिए थे उसके पास में ताकि वो खेलता रहे। तो वो उसमें खेलता रहा था, तब तक मैंने काम कर लिया था। और बस इसके बाद मैंने इस रूम को भी अच्छे से क्लीन कर दिया है। और अब मैं क्या करूँगी, सीधे से झाड़ू लगाऊंगी, और झाड़ू के बाद मैं क्या करने वाली हूँ आपको देखने को मिल ही जाएगा। यस, पोछा लगाने वाली हूँ, क्योंकि ये तो थे नहीं, ये चले गए थे। जैसे मैं चाय वाय पी ली तो 12 बजे ये निकल गए थे और उन्होंने बोला था कि वो 2 बजे तक आएंगे। तो मैंने सोचा था कि मैं 2 बजे तक झाड़ू पोछा हर एक काम से फ्री हो जाऊँगी, कपड़े वपड़े से, ताकि जब वो आए तब मैं जिस टाइम वो मंस और मिशिका को संभाल लूँ उस टाइम मैं मीशो के 2-3 हॉल वीडियो बना लूँ, ताकि मेरा डेली कंटेंट चला जाए। जिस दिन मैं व्लॉगिंग नहीं कर पाऊँ, कम से कम कुछ तो वीडियो अपलोड हो चैनल पे, कुछ तो जाए। मैं बस ये ट्राई करती हूँ, क्योंकि डेली व्लॉगिंग करना इस टाइम पे पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। बिलीव मी गाइज, बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती हूँ। एंड ये ट्रैक सूट क्रॉप टॉप है, तो प्लीज़ कोई ये कमेंट ना करे कि आपकी पूरी पीठ दिख रही है या पेट दिख रहा है, बिकॉज आई नो वेरी वेल। बिकॉज कई लोग ना कमेंट कर ही देते हैं, आप उनको कितना भी बता दो फिर मुझे रिप्लाई देना पड़ता है, तब उनको समझ में आता है कि अच्छा। तो मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, बट कुछ लोग करते हैं तो इसलिए बोल रही हूँ। क्या हो रहा है? ये क्या पी रही हो? क्या पी रही हो? तो मेरा काम आधा सा हो गया है। और गाइस अभी मैंने फिर से मशीन लगा दी है, क्योंकि मुझे जाना है छत पर कपड़े उठाने, क्योंकि क्या बोलते, उठाने नहीं सॉरी डालने। और अभी फिर से मशीन लगाई हुई है, दमोह निकलना है, तो उसके पहले हम ना पूरी साफ़ सफाई करके घर को एकदम नीट एंड क्लीन करके जाना चाहते हैं, ताकि वहाँ से आए तो एकदम से काम ना पड़े, क्योंकि जैसे ही आते हैं ना बहुत काम पड़ता है। तो आज मैं सारे बेडशीट वगैरह धो रही हूँ, कल मैं पूरे पर्दे निकाल के धोने वाली हूँ, और परसों मैं कपड़े छांट के धोने वाली हूँ, बच्चों के, अपने बाबू के, कि कौन कौन से कपड़े गंदे हैं। क्योंकि वैसे तो मैं डेली बेसिस पे मशीन लगाती हूँ, बट कई बार क्या होता है कपड़े छूट जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है। तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ कि अब ना मैं चेक करूँगी कि कौन से कपड़े गंदे हैं। तो पूरा कपड़े गंदे घर में रहे ना तो बहुत गंदगी रहती है, लेकिन अगर कपड़े गंदे नहीं रहते हैं और साफ सुथरे रहते हैं तो घर भी काफ़ी साफ सुथरा लगता है कि नहीं। तो वीडियो बनाते बनाते नंदी लाला घर आ गए, वीडियो बनाते बनाते नंदी लाला आ गए। सारिका आ गई है और प्रमला दीदी पार्सल रिटर्न पार्सल लो दे दो ना
रिटर्न पार्सल भी चला गया है मेरा, क्योंकि वो मेरे साइज में नहीं था। तो मैंने अभी वीडियो बनाते बनाते देखा कि ये एम साइज का है, तो मैंने उसे रिफंड कर दिया। इनकी हो गई है मालिश। तो मेरे बेटे की हो गई है मालिश। मालिश हो गई है मेरी बेटी की। बुब्बू मालिश हो गई। पिट्टी खा ली आपने? पिट्टी खा ली? बाबू का जाने का टाइम हो रहा है। मेरे दोनों वीडियो बन गए हैं और इसी टाइम पे थैंक गॉड कि वो दीदी आई हैं इसको की मालिश करने के लिए।